अगर सामने वाला अगर पार्टी थोड़ी सी मजबूत है, सामने वाला अगर हमारा कुछ बिगाड़ सकता है मुखबरों का, तो वो औरतों को आगे कर देते हैं। वो इस मामले के ऊपर ये 76 लगवा सकें और भी कोई धारा है वो लगवा सके। हमारी बिरादरी बहुत परेशान है। स्लाटर हाउस से मीट लाते हैं, बकरे का गोश्त लाते हैं, ये लोग उनकी मुखबरियाँ कर देते हैं और वो लोग इससे हमारी बिरादरी के लोग इतना परेशान है जी। ये फ़ोन 100 नंबर की कॉल कर देते हैं और थाने में उसको फ़ोन कर देते हैं। इन्होंने बीट अफसरों को फ़ोन कर देते हैं, ये गाड़ियाँ पकड़वा देते हैं, माल पकड़वा देते हैं। फिर उसके लिए बिरादरी वाले परेशान होते हैं। कोई 10,000 दे के आता है, कोई 5,000 दे के आता है जी। स्लाटर से गोश्त लाते हैं हम, मोहर लगा हुआ। हम यहाँ पर स्लाटिंग नहीं करते, हम स्लाटर से गोश्त लाते हैं मोहर लगा हुआ और उसके ऊपर ये कंप्लेंटें कर देते हैं। ये माल पकड़वा देते हैं, गाड़ियाँ पकड़वा देते हैं। यहाँ पर दुकानदारों के पास लाइसेंस है दुकानों का, तो ये कहते हैं कि हमें हफ्ता दो या हमें महीना दो, जब मोहल्ले के अंदर माल आएगा, नहीं तो मोहल्ले में माल नहीं आएगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेटवर्क और मैं आपके साथ रेणु चौहान। दिल्ली के कसाबपुरा इलाके में रहने वाले मीट कारोबारी पिछले लंबे समय से मीट का कारोबार कर रहे हैं। पहले कसाबपुरा में मीट कटिंग यानी स्लाटर हाउस हुआ करता था, जो कि बाद में गाजीपुर शिफ्ट कर दिया गया। मगर कुरैशी बिरादरी की अच्छी तादाद होने के कारण यहाँ पर कुरैशी बिरादरी के लोग निवास करने लगे। अब कुरैशी बिरादरी के लोग स्लाटर हाउस से मीट लेकर के आते हैं तो आरडब्ल्यूए के प्रधान कहलाने वाले पुलिस के मुखबिर पुलिस को झूठी सूचना देकर मीट से लदी गाड़ियों को पकड़वा देते हैं और भैंस के मांस को गाय का मांस बताकर जबरन उनकी गाड़ी को थाने में बंद करवा देते हैं और कुरैशी बिरादरी के लोगों से पैसे की अवैध उगाही करते हैं। इस बात से कुरैशी बिरादरी काफ़ी परेशान है और अपना व्यापार करने में काफ़ी असहमत महसूस कर रही है। इसी को लेकर आज कुरैशी बिरादरी के लोगों ने विरोध जताया। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा कुरैशी बिरादरी के लोगों ने। आज जो आप लोग यहाँ पे इतनी भीड़ में इकट्ठा हुए हैं, वो कारण क्या है? कारण ये है कि अपना मोहल्ला बस्ती बहुत परेशान है, ज़्यादातर यहाँ के मोहल्ला बस्ती के मुखबरों से। आए दिन के यहाँ पर कोई ना कोई आदमी काम करते हैं शांति से, सुकून से। मुखबर इस तरीके से जैसे कि अगर कोई अपना 2 पैसे का धंधा पानी कर भी रहा है, माल काट रहा है, कुछ भी कर रही है, जैसा तैसा 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक का कारोबार कर रही है, उसके ऊपर भी मुखबरों को कोई चिंता इस बात की नहीं है। वो यूँ कहते हैं कि हमारे को पैसा मिलना चाहिए। हमारी तो मुखबरी का हमारे पास पैसा आना चाहिए। जिसको देखो दिल्ली शहर में कहीं पर भी कोई से भी क्षेत्र के अंदर कोई सी भी गली में 10-10, 20-20 मुखबर हैं और मुखबरों का ये मामला है, वो ज़्यादातर अपने साथ औरतों को लेके चलते हैं इस बीने के ऊपर कि अगर सामने वाली पार्टी मजबूत होती है तो उसके ऊपर 76 लगा सके। मतलब है कि उन्होंने एक टीम बना रखी है इस बीने के ऊपर कि जैसे अगर सामने वाला अगर पार्टी थोड़ी सी मजबूत है, सामने वाला अगर हमारा कुछ बिगाड़ सकता है मुखबरों का, तो वो औरतों को आगे कर देते हैं। वो इस मामले के ऊपर ये 76 लगवा सकें और भी कोई धारा है वो लगवा सके। स्कैम कारोबार से हमारी बिरादरी बहुत परेशान है। स्लाटर हाउस से मीट लाते हैं, बकरे का गोश्त लाते हैं, ये लोग उनकी मुखबरियाँ कर देते हैं और वो लोग इससे हमारी बिरादरी के लोग इतना परेशान है जी। ये फ़ोन 100 नंबर की कॉल कर देते हैं और थाने में उसको फ़ोन कर देते हैं। इन्होंने बीट अफसरों को फ़ोन कर देते हैं, ये गाड़ियाँ पकड़वा देते हैं, माल पकड़वा देते हैं। फिर उसके लिए बिरादरी वाले परेशान होते हैं। कोई 10,000 दे के आता है, कोई 5,000 दे के आता है जी। स्लाटर से गोश्त लाते हैं हम, मोहर लगा हुआ। हम यहाँ पर स्लाटिंग नहीं करते, हम स्लाटर से गोश्त लाते हैं मोहर लगा हुआ और उसके ऊपर ये कंप्लेंटें कर देते हैं। ये माल पकड़वा देते हैं, गाड़ियाँ पकड़वा देते हैं। यहाँ पर दुकानदारों के पास लाइसेंस है दुकानों का, तो ये कहते हैं कि हमें हफ्ता दो या हमें महीना दो, जब मोहल्ले के अंदर माल आएगा, नहीं तो मोहल्ले में माल नहीं आएगा जी। ये आरडब्ल्यूए से जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं हम आरडब्ल्यूए के मेंबर है, हम आरडब्ल्यूए के मेंबर है, प्रेसिडेंट हैं हम जी। उनका नाम इकबाल है, जो इकबाल तोतले के नाम से हैं, भाई है उनके जी। ये कहते हैं कमेटी है आरडब्ल्यूए की, ये हमें नहीं पता कहाँ से रजिस्टर्ड है कहाँ से नहीं है। ये इकबाल तोतले हमारे मोहल्ले के ही हैं। उनके भाई हैं बिलाल, उनके भाई हैं रिहान, उनके भाई हैं फुरकान और उनके साथ 3 लेडीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो शबाना, उनके वल्द अहमद है भरतू और परवीन और नाजमा। उन लेडीज़ों को आगे कर देते हैं। अगर जी ये नहीं पता आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड है नहीं है। ये बिल्डर जो मकान रिपेयर करते हैं उनको सबको धमकाते हैं जी। 2 बार कंप्लेंट करके आ चुके हैं। जो लोग परेशान हैं ये खड़े हुए हमारे साथ, ये लेडीज़ें खड़ी हुई हैं, ये अपने घर से बेघर हैं सारी लेडीज़ें। मकान रिपेयर होना था इनका,
पैर होना था, इनके मकान की एप्लीकेशन लगा के उन्होंने मकान रोक दिया। अब इनसे 25 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें 25 लाख दोगे जब मकान बनेगा। 25 लाख नहीं तो इतने पैसे वाले ये लोग नहीं है, लेकिन वो ये पैसे वाले हैं और ये 25 लाख नहीं दे सकते, तो ये 4 साल से परेशान है। कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं कल कंप्लेंट लेके गया थाने के अंदर, उन्होंने मुझे कह दिया कि एक ही कंप्लेंट रिसीव होगी, दूसरी नहीं होगी। अब तक थाने के अंदर कम से कम 6-7 कंप्लेंट हमारी जा चुकी हैं और जो भी ये लोग परेशान भी मिलके हमारे साथ थाने में कंप्लेंट दी है। मैं थाने जाता हूँ, ना एसएचओ साहब से मिलने देते, ना एसीपी साहब से मिलने देते। हमसे कहते हैं वेट करो, साहब से हम बात करते हैं। मैं घंटों वेट करके थाने से